ओशो ने जो प्रभु मंदिर में प्रवेश की कला दी है, तो उस प्रभु मंदिर में प्रवेश के पहले हमारा जीवन जो है वो नकारात्मकता के जंगल में भटकता हुआ, उसे फिर रास्ता मिलता है, पगडंडियां मिलती हैं, और उस पगडंडी से वो प्रभु के मंदिर तक पहुंचता है। तो प्रभु के मंदिर तक पहुंचने के लिए उसके दरवाजे जो ओशो ने बताए हैं, वो 4 द्वार बताए हैं, और वो 4 द्वार तक पहुंचने के पहले उन जो सीढ़ियां हैं उनकी चर्चा उन्होंने की है। तो वो सीढ़ियां क्या हैं? तो पहली बात ये कि जब ओशो प्रभु मंदिर कहते हैं, तो ये जीवन ही मंदिर है प्रभु का। जीवन ही है प्रभु, और न खोज न कहीं, ओशो कहते हैं। तो जीवन में प्रवेश करना है ना, प्रभु के मंदिर में प्रवेश करना है। और जीवन में वे लोग ही प्रवेश करते हैं जो पास्ट के प्रति छोड़ने का आग्रह रखते, पास्ट को पकड़ने का आग्रह जो रखते, वो नहीं। जीवन में वे प्रवेश कर पाते हैं इस मंदिर में जो पास्ट को छोड़ते हैं, जो मरने की कला जानते हैं प्रतिपल, जो रात ऐसे सोते हैं कि पास्ट पूरा मर गया, अब जब सुबह होगी तो एक नए आदमी की तरह हम उठे, एक नई चेतना लिए हुए हम जन्मे और प्रकट हुए हैं। तो पल पल मरना सीखना, एक एक क्षण मरने की जो कला है, वही जीवन की कला है। जीवन की कला बहुत मजेदार है कि पल पल जो मरने के लिए तैयार है, उसे जीने की कला आती है। एक बार एक फकीर, चीन के फकीर हुए हुई हाई, उनके पास जब वो गुरु के पास पहुंचे तो उनका गुरु पूछा कि तू कहाँ से आता है? तो हुई हाई ने कहा कि मैं पेकिंग से आता हूं। तो गुरु ने कहा वहां पर चावल के क्या भाव है? चावल कितने भाव के हैं वहां पर? तो हुई हाई जवाब देता है, पेकिंग छूटी, चावल छूटे, चावल के दाम छूटे। अब मैं नहीं जानता किस दाम के हैं चावल, मेरा वास्ता नहीं है। गुरु ने गले लगा लिया, बोला ऐसा ही व्यक्ति मुझे चाहिए। ऐसा ही व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर सकता है, सीख सकता है जीने की कला। दूसरी बात, पहला हो गया कि हम अतीत से डिस्कनेक्ट होकर वर्तमान में आए। वर्तमान द्वार है जीवन का, प्रभु मंदिर का, कि सीढ़ी कह लो। दूसरा, हम निरंतर, हमारे भीतर एक वार्तालाप चल रहा है, लगातार बातचीत चल रही। पहले तो हम बाहर बातचीत से नहीं थकते, बाहर चलता रहता है एंगेजमेंट, बातचीत लगातार, तो बाहर चलता है, तो उसी की जो प्रतिबिंब है भीतर चलता रहता है। अकेले कभी होते नहीं है, कभी भी नहीं होते। तो ये मौन का एक क्षण भी नहीं हमारे भीतर घटता जब हम अपने साथ मौन बैठे हो, अपने साथ मौन बैठे हो। इसके लिए गहरा अभ्यास चाहिए। एक प्रेयसी ने अपने प्रेमी से कहा, जब मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ लंबे देर से तुम्हारी, जब तुम्हारे पत्र लिखने का काम बंद हो जाए तो शायद मेरी तरफ आंख उठे। लेकिन कैसे पहुंचती? आंख कैसे उठेगी? पत्र लिखने ही बंद नहीं हुआ। जब हम मौन होंगे तभी जीवन क्या कह रहा है वह सुनाई देगा। तो मौन में बैठने की कला, सन्नाटे में जीने की कला, ये जो लगातार वार्तालाप चल रहा है, इसको एक ब्रेक मिले, दूसरों से डिस्कनेक्ट
और फिर अपने भीतर जो दूसरे बैठे हुए हैं, वो जो बातचीत लगातार चल रही है, तो उस ओर चेतना बह रही है, वो जीवन की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही, ऑप्शन ही नहीं है। तो वो इंगेजमेंट भी टूटे। फिर ओशो ने तीसरी सीढ़ी जो कही है, वो कहते हैं कि वो शिविर की साधना थी उन दिनों, तब उन्होंने पूरे समय कहा कि आंख को नासाग्र रखो। तो आंख जितनी खुली होगी उतनी जो है हम अपने प्रति मूर्छित हो जाएंगे और दूसरे के प्रति जागृत हो जाते हैं। तेजी से जो हमारी खुली आंख है, हमें बहुत आसानी से मूर्छा में ले जाता है। जैसे हिप्नोटिस्ट कहते हैं ना कि या मैसमरिज्म वाले जो कहते हैं कि पूरी आंख खोलकर हमें देखो, पूरी आंखों में हमारी झांको। ध्यान जो है आधी खुली आंख से होगा, क्योंकि वह आधी खुली आंख जो है वो बाहर और भीतर दोनों के प्रति सम्यक जागरूकता में ले आती है, और वही सर्वाधिक शांत जागरूकता की अवस्था है। और चौथी सीढ़ी है, वो है कि गहरी सांस का जो एक पैटर्न है वो बदल जाए तो सब कुछ बदल गया। गहरी सांस, उन्होंने उन दिनों बताया था कि तेजी से चलें समुद्र तट पर, क्योंकि वहां समुद्र तट पर था वो शिविर, और गहरी सांस लें। गहरी सांस लेते हुए समुद्र तट पर तेजी से चलें। तो हम ये छोटे छोटे प्रयोग भी करेंगे, और इसके बाद उन्होंने इन सीढ़ियों से जो 4 महत्वपूर्ण द्वार मिलते हैं, वो है, उन द्वारों की चर्चा है करुणा, जिस पर कि आज हम उनके प्रवचन सुनेंगे। दूसरा है मैत्री, तीसरा है मुदिता, और चौथा है उपेक्षा। ये 4 द्वार से हम प्रवेश करते हैं जीवन के मंदिर में, प्रभु के मंदिर में। तो करुणामय जीवन जीना है, तो इसके पहले ये जो सीढ़ियां हैं ये बहुत सहायक है, क्योंकि ये सब जागरूकता लाते हैं। और जागरूकता, जितने जितने हम सजग होंगे, जितने जितने जागरूक होंगे, उतने उतने करुणावान होंगे, क्योंकि पता चलेगा कि दूसरे में भी वही जीवन है, दूसरा भी मेरी तरह है एक्चुअली। और जितने जितने जागरूक होंगे तो दूसरापन खत्म होता जाएगा, अपना ही विस्तार है। एक जर्मन विचारक हेरीगेल जापान गया, और उसने एक फकीर से मिलने के लिए गया था। वो तो जल्दी में था, सत्य की खोज में है, जल्दी में है, जर्मन है। जूते उतारे उसने, दरवाजे को धक्का दिया और भीतर पहुंच गया। जल्दी में नमस्कार किया, मैं जल्दी में हूँ, कुछ पूछने आया हूँ आपसे। उस फकीर ने कहा, बातचीत देखो पीछे होगी, पहले दरवाजे के साथ तुमने जो दुर्व्यवहार किया है उससे क्षमा मांगो। तुमने वो जूते जो इतने क्रोध से उतारे हैं, क्षमा मांगो उनसे, क्षमा मांगो दरवाजे से जिसको तुमने इतने धक्का देके जोर से खोला और बंद किया धड़ से। पहले क्षमा मांगोगे फिर भीतर आओगे। ऑप्शन नहीं था, उसे जाना पड़ा हेरीगेल को। जूते से जाकर क्षमा मांगते समय उसे लगा भी, अजीब बात लगी, लेकिन गया और उसने जूते से क्षमा मांगी, ढंग से उसे रखा, दरवाजे से क्षमा मांगी। लेकिन वह कहता है कि जैसे पहले तो मुझे बड़ा अपसेट लगा, लेकिन जब मैंने क्षमा मांगी जूते से, जब मैंने दरवाजे से क्षमा मांगी, तो अचानक जैसे कोई मेरे भीतर से बोझ उतर गया, एक हल्कापन आ गया, एक शांति की लहर दौड़ गई।
पहले पागलपन लगा, लेकिन फिर लगा कि जब इतने क्रोध और इतने आवेश में मैं हूँ, तो फिर क्या समझ सकता हूँ? और फिर पहले मुझे लगा कि ये निहायत पागलपन है, लेकिन बाद में लगा कि दरवाजे से क्षमा क्यों नहीं माँग सकता? जब दरवाजे पर मेरी नाराज़गी प्रकट हो सकती है, जूते पर मेरी नाराज़गी, क्रोध प्रकट हो सकता है, तो क्यों नहीं क्षमा भी माँग सकता हूँ? और मैंने माँगा तो बात ही बदल गई। अगर हमें करुणा की दिशा में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला जो प्रयास है, हमारे आस-पास जो जड़ वस्तुएँ हैं, जिनको हम जड़ मानते हैं, एक्चुअल तो कुछ भी जड़ नहीं है, वो पूरे जड़ जगत के प्रति हमको संवेदनशील होना पड़ेगा, करुणापूर्ण होना पड़ेगा, तभी हमारी जड़ता टूटेगी। उससे कम में हमारी जड़ता नहीं टूट सकती, क्योंकि हमारी कठोरता उससे कम में कम नहीं हो सकती। जिनको हम जड़ मानते हैं, उसके प्रति हमें करुणापूर्ण होना होगा, ढंग बदलने होंगे अपने। तो हमें करुणापूर्ण होकर जड़ जड़ चीजों के प्रति, जो कि एक्चुअल जड़ नहीं है, हमें बदल देगी ये बात। हमारा जीवन टोटल बदल देगी। ओशो कह रहे थे उस शिविर में कि हम इस समुद्र के निकट इतने दिन बैठे, आप जिस पत्थर पे बैठे हो, ये जो वृक्ष हैं लंबे-लंबे, जिन्होंने इतनी सुंदर हवाएं दी, छाँव दी, वहाँ सरू के वृक्ष थे। तो वो कहते, क्या इनको धन्यवाद नहीं दोगे तुम जाते-जाते? ये समुद्र कहेगा कैसे थे लोग, 3 दिन तक पास थे, जिनके लिए मैं इतना लहराया, गर्जन किया, और लौटते वक़्त ये धन्यवाद भी नहीं देते। ये वृक्ष कहेंगे किस तरह के लोग हैं, ये रेत कहेगी, ये चट्टान कहेगी, तो क्या धन्यवाद भी नहीं दोगे? जब हम इस धन्यता की बोझ से बढ़ जाते हैं, तो हमारे भीतर सब कुछ रूपांतरित हो जाता है। उस दिव्यता के मंदिर में ऑटोमेटिकली प्रवेश हो जाता है। एक कवि रेंटे नाम का, जो कि कपड़े भी पहनता था, तो लोग हैरान हो जाते थे। वो कपड़े को नहीं देखता था, वो कपड़े से पूछता था, क्या तुम मुझे आज पसंद करोगे? अपने कोट से कहता था, आज के दिन ये आदमी चलेगा? अपने जूते से पूछता था, जूते को पहनता था तो ऐसे उससे बिहेव करता था जैसे जीवित वस्तु, जीवित मित्र के साथ व्यवहार जैसा हो रहा हो, ऐसे। कमीज से पूछता था, कमीज मुझे अच्छी लगेगी ऐसा नहीं, कमीज से पूछता था, क्या इरादे हैं, मैं तुम्हें अच्छा लगूंगा आज? और कोट भी ऊपर डालता तो ये क्या ख्याल है, चल सकेगा आज? टाई के साथ भी यही। आईने के सामने खड़ा होकर पूछता है, जूता उतार रहा है, उससे पूछ रहा है, जूते को रख रहा, उसको धन्यवाद दे रहा, तुम्हारी कृपा, तुमने 2 मील तक मेरे साथ चले और तुमने मेरी सेवा करी। उसकी आंखों में आंसू बहते थे। लोगों को पागल लगेगा ये आदमी, लेकिन हम सब इतने कठोर हैं कि प्रेम की तरलता जो है हमको पागलपन लगती है। इतने इतना इतना तरल होना होगा, इतना इतना प्रेमपूर्ण होना होगा, तो जीवन धन्यता से भर जाता है। संत फ्रांसिस अंत समय में, आखिर में जब उनकी मृत्यु का समय आया, तो उठकर चलकर अपने गधे को धन्यवाद देते, उसके गले लगाकर, आंखों में आंसू बह रहे। लोग कहते थे, तुम चल नहीं पा रहे हो, वो गधे को धन्यवाद देने गए, तूने मेरा इतना साथ दिया, मेरे से कुछ भूल चूक हो गई होगी, मैंने कुछ भला बुरा कहा होगा, मैंने तुम्हारी बिना मर्जी के तुम्हें चलाया होगा, सबके लिए क्षमा कर दो। लोग कहते थे कि संत फ्रांसिस पागल हो गए हैं, आखिरी में दिमाग खराब हो गया। जाकर अपने डंडे को भी धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे साथ दिया, इसको लेकर मैं चल पाया। हमें पागलपन लगता है, लेकिन ऐसे ही पागल परमात्मा के निकट पहुंचते हैं। ऐसे ही पागलों को परमात्मा एक्चुअली मिलता है। ऐसे पागलपन से जो हृदय का जो पत्थर है ना हमारा, ये जड़ता है, ये टूटती है,